Hey, good evening, brothers. Here's Andrew Mete. Once again, I bring with you a brief message truth about church. My topic is about truth about church. Today, I'm very happy with that video. That it is my very much good privilege to me that I'm going to share about the truth about church. So it is a good opportunity to me. First of all, I thank God because He has given us good opportunity to share with you the brief message about God's word. So let me tell about why there are so many churches and which church is true. It is a questionable questions. So I'm going to share about the fake and truth. So let's turn with me Acts chapter 2 verse 41. When was church established? ना मतलब सबसे पहले एक क्वेश्चन है चर्च का आविष्कार चर्च का एस्टेब्लिश कब हुआ था ना ये सब जानना जरूरी है चर्च का एस्टेब्लिश जो ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट AD 33 में एस्टेब्लिश किया गया है अपोस्टल के द्वारा एक चैप्टर 2 वर्स 41 में वहाँ में पढ़ने से वहाँ में जब वो लोग अपोस्टल लोग प्रीचिंग कर रहा था उस समय 3000 अबव बपतिस्म लिया है वो सबको चर्च में एडिट किया है ना उस दिन से चर्च का एस्टेब्लिश हुआ बल्कि हम लोग को जानने को मिलते हैं सो चर्च का एस्टेब्लिश ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस में जेरूसलम में हुआ था तो उस वक्त चर्च का एस्टेब्लिश हुआ है उस वक्त एक ही चर्च बना है एक ही चर्च लेकिन आज इस दुनिया में इतना सारे चर्च है क्यों है Why are so many churches? दुनिया में आज 38,000 चर्चेस है 38,000 चर्चेस इस दुनिया में सो इतना चर्च होने के द्वारा और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो क्रिश्चियंस है लेकिन एक क्वेश्चन है और मैथ्यू 22 वर्स 14 में कहा गया है मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन दुनिया में इतना ज़्यादा क्रिश्चियंस होने के कारण इतना ज़्यादा चर्च होने के कारण भी परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन एक क्वेश्चनेबल मतलब वर्ड्स है ना ये तो इसका मतलब जो है मैं आज समझाऊंगा मेनी आर कॉल्ड्स मीन्स हम लोग को बुलाया है बहुत सारा ज़्यादा आदमी को बुलाया है ना तो उसके हिसाब से मतलब वैसे भी इस दुनिया में इस संसार में क्रिश्चियंस ज़्यादा है ना तो मेनी आर कॉल्ड मतलब बहुत सारा को तो हम वो बुला लिया है क्रिश्चियंस में बट फ्यू आर चूजन क्यों कहा है बट फ्यू आर चूजन मीन्स दोज हु बिलीव ना दोज हु फॉलो द गॉड्स कमांडमेंट एंड ओबीडियंट टू गॉड और जो परमेश्वर को कमांडमेंट को फॉलो करेगा उसका पालन करेगा वो लोग को ही वो चूज करेगा जो सच्चाई रास्ते में घूमता है जो सच्चाई को पालन करता है उसको ही वो चूज करेगा बोल के उसका जो वर्स का मतलब है वो है और मैथ्यू 20:16 में भी कहा है ना मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन्स ना वो सबको जानना जरूरी है तो दुनिया में बहुत सारा क्रिश्चियंस को तो बुलाया है ना दुनिया में बहुत सारा ज़्यादा जो है क्रिश्चियंस है बट फ्यू आर चूजन क्यों कहा गया है क्योंकि बहुत कम इन आदमी को ही हेवन में जाना पड़ेगा चूज करेगा हेवन में जाने के लिए चूज करेगा वो
पीपल्स कौन हो सकता है? जो इंसान सच्चाई को पालन करेगा, सच्चाई को फॉलो करेगा, गॉड्स कमांडमेंट को फॉलो करेगा, वो लोग को ही चूज करेगा, वो लोग को ही हेवन में ले जाएगा। इसलिए हम और आपको अलर्ट रहना है, डिलीजेंट होना है हम लोग को, और ट्रूथ को हम लोग को सर्च करना है, कौन सा सच्चा है ना, कौन सा गलत है, हम लोग को वो सबको जानना चाहिए और उसको सर्च करना चाहिए। दुनिया में इतना ज़्यादा चर्च होने के कारण और अपना जो विश्वास है, बिलीफ, अपना अपना तरीका है, मतलब परमेश्वर का वर्शिप करने का जो तरीका भी अपना अपना हो चुका है ना। इतना 38,000 चर्चेस, डिफरेंट चर्चेस है ना, तो सब लोग अपना अपना स्टाइल से मतलब परमेश्वर को मतलब वर्शिप करता है। तो इसलिए मैथ्यू 15:9 में कहा गया है, एंड इन वेन दे वर्शिप मी टीचिंग एज डॉक्ट्रिन द कमांडमेंट्स ऑफ मैन। यहाँ में कहा है एंड इन वेन दे वर्शिप मी, वो लोग मुझे बेकार में, मेरा नाम लेके बेकार में मुझे वर्शिप कर रहा है। क्योंकि टीचिंग एज डॉक्ट्रिन द कमांडमेंट्स ऑफ मैन, क्योंकि वो लोग जो टीचिंग कर रहा है मतलब कमांडमेंट्स ऑफ मैन, जो इंसान ने बनाया है, इंसान के द्वारा जो चर्च बनाया गया है, वो सब को ही टीचिंग कर रहा है। वो सब कमांडमेंट्स ऑफ मैन के नाम में परमेश्वर को वर्शिप करता है। इसलिए यहाँ में कहा गया कि इन वेन दे वर्शिप मी ना, वो सबको जानना चाहिए। ये इस दुनिया में लोग बहुत मतलब ज़रा मतलब क्रिश्चियंस है जो कि मतलब ब्लाइंडली मतलब परमेश्वर को वर्शिप कर रहे हैं। वो लोग ऐसा कभी नहीं सोचता है कि मैं कैसा, मेरा वर्शिप करने का तरीका कैसा है और मैं किस परमेश्वर को वर्शिप कर रहा हूँ ना, और जो मैं पालन कर रहा हूँ वो सच्चा है कि मतलब गलत है, वो सब नहीं सोचता है। मतलब जो प्रीचर्स, जो पास्टर सिखा रहा है वहाँ में मतलब दौड़ पड़ रहा है ना, वहाँ में जा रहा है, वो ही पालन कर रहा है। लेकिन कुछ प्रीचर्स लोग होता है ना, वो ट्रांसलेट में, इंटरप्रिटेशन में वो लोग भी गलती करता है, इंसान है ना। क्योंकि बाइबल कभी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि बाइबल जो है सच्चाई है। इसलिए हम लोग को खुद भी मतलब बाइबल को जानना जरूरी है। जो प्रीचर बोल रहा है, पास्टर बोल रहा है, वो ही पालन कर रहा है, वो ही सीख रहा है, वो भी नहीं है ना। खुद भी बाइबल को जानना जरूरी है। दुनिया में ऐसा लोग भी है ना जो खुद का गलती को मतलब एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। दूसरों का जो गलती को वो लोग जल्दी पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन खुद का गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं हमेशा राइट हूँ वही सोचता है, लेकिन खुद को भी प्रूफ करना चाहिए। हम मतलब मान रहा है, जो वर्शिप कर रहा है वो सच्चाई की झूठ है ना। जो जिस चीज़ से मैं बिलीव कर रहा हूँ वो सच ही की झूठ है, खुद को प्रूफ करना चाहिए। और 2 Timothy 2:15 में कहा गया है, बी diligent टू प्रेजेंट योर सेल्फ approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth ना। परमेश्वर के आगे खुद को diligent, एक सच्चाई मन से, एक सच्चाई बिलीफ से मतलब उसको प्रेजेंट करना है, खुद को प्रेजेंट करना है, खुद सोचना है कि हाँ मैं सच मतलब मैं सच्चाई को मतलब बिलीव कर रहा हूँ, मैं सच्चाई चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं जिस को वर्शिप कर रहा हूँ वो सच है बोल के ना खुद को अप्रूव करना है, प्रूफ करना है ना। मतलब जो सच है उसको अच्छी तरीके से मतलब डिवाइड करना है। यहाँ में कहा गया है कि ना राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, जो सच्चा वचन है उसको अच्छी तरह से डिवाइड करना है। मतलब जो गलत है, जो सच्चा है वो सबको जानना चाहिए, गलत को अलग में रखना है और सच्चाई को हम लोग को पालन करना है। इसलिए 2 Timothy 2:15 में वो सबको कहा गया है। मतलब a worker who does not need to be ashamed ना, मतलब
हम लोग जो मतलब सच्चाई बोल के हम लोग मतलब ब्लाइंडली हम लोग वर्शिप करेगा, लास्ट में हम लोग को शर्म महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग वर्शिप कर रहा था वो तो गलत हो गया ना। तो खुद को मतलब शर्मिंदा करेगा ना, खुद को एशेम करेगा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी मतलब आप वर्शिप कर रहा है, मान रहा है, पालन कर रहा है, वो चीज़ जो सच्चाई होना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी तुमको नहीं बोल सकना चाहिए कि जो चीज़ तू कर रहा है जो गलत है, वो चीज़ जो नहीं होना चाहिए। तू मतलब हम लोग खुद प्राउडली मतलब जो परमेश्वर को वर्शिप करना है ना, क्योंकि खुद को सोचना है कि जो चीज़ मैं पालन कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं कमांडमेंट फॉलो कर रहा हूँ वो सच्चा है बोल के खुद को भी मतलब प्राउड होना चाहिए ना। वो जो परमेश्वर चाहता है, जो मन से वर्शिप करता है वही सब जो परमेश्वर चाहता है बोल के यहाँ में कहा गया है। और इम्पोर्टेंट वर्स है 2 Corinthians 7 verse 11 में कहा गया है, For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner, what diligence it produced in you, what clearing of yourself, what indignations, what fear, what vehement desire, what zeals, what vindications. In all things you prove yourselves to be clear in this matter. यहाँ में कहा गया है कि फॉर ऑब्जर्व दिस वेरी थिंग, जो तुम ऑब्जर्व कर रहा है मतलब जो चीज़ को तू मतलब सोच रहा है, पालन कर रहा है, वो सबको आप जो जानना चाहिए। What diligence it produce in you, जो सच्चाई जो तुम खुद अपने मन में मतलब बना रहा है ना, वो चीज़ को आप खुद अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। मेरे अंदर क्या चीज़ जो सच्चाई है वो सबको जानना चाहिए। What clearing of yourselves, आपके अंदर क्या चीज़ जो मतलब सच्चाई है, सच है, साफ है ना, वो सबको भी जानना चाहिए। What indications means एविडेंस। जो आपको सच्चाई को जानने के लिए तो एक एविडेंस चाहिए, एक फैक्ट, एक सच जो एविडेंस जो चाहिए। मतलब हम लोग के लिए एविडेंस जो है बाइबल है ना। जो चीज़ हम लोग पालन कर रहा है, फॉलो वर्शिप कर रहा है, वो सच है कि झूठ है ना, वो सब जानने के लिए तो एविडेंस जरूरी है ना। एविडेंस के लिए तो बाइबल है। तो मतलब आप खुद बाइबल को खोल के देखिए, पढ़िए। बाइबल ही हम लोग के लिए एक एविडेंस है, एक पैटर्न है, एक मैप है ना हेवन जाने के लिए। तो आप जो चीज़ मान रहा है, फॉलो कर रहा है, वो सच है या झूठ है, वो चीज़ को जानने के लिए आपको बाइबल खोलना पड़ेगा। बाइबल ही हम लोग के एविडेंट है ना, वो सब जो कहा गया है। और व्हाट फियर, आप किस चीज़ से डरते हैं ना, वो सब भी जानना चाहिए। खुद को प्रूफ करो। हम लोग परमेश्वर को डरना चाहिए। जो दुनिया में इंसान है वो सबको डरने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जिसने आपको बनाया है उसी से डरना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का जो इंसान जो है, जो हम लोग का जो शरीर को ही मार सकेगा ना, लेकिन जो परमेश्वर है आपका शरीर को भी मार सकेगा और आपका आत्मा को भी मार सकेगा। इसलिए परमेश्वर को डरना चाहिए। जो दुनिया में है वो सबको नज़रअंदाज कर दो ना। और व्हाट वेहीमेंट डिज़ायर कहा गया है। व्हाट वेहीमेंट डिज़ायर, आपका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आपका फोर्सफुल डिज़ायर क्या है। हम लोग का जो दुनिया में आने का पर्पस है सल्वेशन के लिए ना, परमेश्वर को प्लीज करने के लिए, खुशी करने के लिए, ग्लोरी करने के लिए। तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या है, हम लोग को सल्वेशन मिलना है। तो सल्वेशन मिलने के लिए तो जो कमांडमेंट्स मेन जो वो सब फॉलो करने से नहीं मिलेगा। सल्वेशन के लिए तो आपको सच्चाई को पालन करना चाहिए, सच्चाई को फॉलो करना चाहिए, कमांडमेंट्स ऑफ गॉड को फॉलो करना चाहिए, तभी आपको सल्वेशन मिलेगा। इसको वेहीमेंट डिज़ायर कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ना। और व्हाट जिल, एक उत्साह ना, जिल मैंने उत्साह, एक्साइटेड। आपको क्या चीज़ में एक्साइटेड होना चाहिए, मतलब
रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ना, रोज़ चर्च में आना, दूसरों को परमेश्वर का वचन सिखाना, वो सब जो जिल होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए ना, जो बाइबल में कहा गया है। व्हाट विंडिकेशन ना, वहाँ में मतलब एविडेंस को आप जान लेना चाहिए। थिंग्स यू प्रूव योर सेल्फ टू बी क्लियर इन द मैटर, मतलब वो चीज़ जो क्रिश्चियंस होने का मकसद जो है, आप सब कुछ को मतलब जाना चाहिए, खुद को प्रूफ करना चाहिए ना, खुद को प्रूफ करना चाहिए कि हम जिस चीज़ में चल रहा है वो सच है या झूठ है ना, वो सबको हम लोग को जानना जरूरी है। इसलिए मतलब नाम का क्रिश्चियंस बनना तो बेकार है ना। तो क्रिश्चियंस बन गया मीन्स आपको ओबीडियंस बनना ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन पालन करना ज़रूरी है, कमांडमेंट्स ऑफ गॉड वो फॉलो करना ज़रूरी है ना, क्योंकि नाम का क्रिश्चियंस तो बेकार है। क्रिश्चियन बन गया मीन्स आपको जिम्मेदारी बनना पड़ेगा, आपको सेल्फ राइचियसनेस ना, इंडिग्नेशन बोलते हैं ना, इंडिग्नेशन, सेल्फ राइचियसनेस होना चाहिए। मतलब खुद, हाँ, जो चीज़ मैं पालन कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सच है, वही सही है, वही मुझे एक सच्चा रास्ता में ले जाएगा, वही मुझे सल्वेशन देगा बोल के सेल्फ राइचियसनेस होना चाहिए। इंडिग्नेशन बोलते हैं ना उसको, वो चीज़ जो होना चाहिए। इसलिए आप और मैं खुद को भी प्रूफ करना चाहिए कि हम लोग जो चीज़ पालन कर रहा है, जिस चीज़ को मान रहा है वो सच है या झूठ है ना, वो सबको जानना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में ऐसा बहुत सारा चर्च है, वो इंसान ने बनाया हुआ भी है, जो परमेश्वर ने बनाया है वो तो एक ही चर्च है। जो चीज़ पेंटिकोस्ट डे में जेरूसलम में बनाया गया है वही चर्च है, वही चर्च है बोल के जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।